Hello, welcome everybody to Platform for Action in Creative Theatre. This is a new play that I've written called The Carrier, and it's quite self-explanatory. हम ये एक श्रद्धांजलि है वर्ल्ड थिएटर डे जो 27 मार्च को हम लोग मनाते हैं। ये ITI इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट यूनेस्को की तरफ से 27 मार्च वर्ल्ड थिएटर घोषित किया गया है। So this is a tribute to World Theatre Day, and we want to start a series of such experiences throughout. And it's a new format. Please enjoy the play. मैं 2 मिनट सब पात्र को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। ऋषभ बंसल is being played. He is Ashutosh. His wife Naomi Day is Alpana, and then there is Dinesh Agarwal who's playing Bhain. Alka is being played by Chandra Bua, and Piali is being played by Tanya Arora, and Vyom Gupta is her brother Rohan. I'm being assisted by Harni Chahal and Tanya Arora. So now I like to mute myself as well as put off my video so that the first act can. हर एक आदमी के जीवन में ऐसे पल जरूर आते हैं जहां सब कुछ रुक जाता है। कुछ भी आगे की तरफ वह सोच नहीं सकता, ना ही कुछ कर पाता है। उस समय अकेले होने का एहसास उसे और भी दूर ले जाता है और किसी को भी अपने पास न पाकर मायूसी और उदासी की तरफ अपने आप को मोड़ता चला जाता है। मगर ये पल सभी के साथ, सभी यानी सभी, हर एक शख्स, हर एक जीते हुए व्यक्ति के साथ बराबर हो, एकदम बराबर, ये नामुमकिन नहीं है। मगर ये अकेलापन, लाचारी और बेबसी को तुम, मैं, हम सब साथ में, हाँ साथ में ही जिए। हाँ, हम जिए हैं वह घड़ी जब दुनिया का हर इंसान इतना बेबस हो गया कि अपने ही घर में पराया होकर रह गया, अपने ही मोहल्ले में सबसे दूर हो रहने को मजबूर हो गया। पूरी दुनिया एक दूसरे से अलग अलग दूर दूर रहने को तैयार थी। वो दिन आए थे सिर्फ 4 साल पहले। 4 साल पहले के उन दिनों को हो सकता है हम इंसान भूलने की कोशिश में इतने दूर निकल गए हैं कि लगता है उन्हें याद रखने का कोई फायदा ही नहीं। हाँ, कोई फायदा ही नहीं। उस एहसास को याद रखना जिसमें मन उदास ही नहीं, मायूस भी हो चुका था। सही है ना? लेकिन मैं जब भी इस व्हाइट कोट की तरफ देखता हूं, जब भी रोते हुए लोगों की आवाजों से परेशान हो जाता हूं, जब भी किसी की चीख दिल की गहराइयों में गूंजती है, जब सिर्फ कफन से भरे उन ठंडे दरवाजों को खोलता हूं, और जब हमेशा किसी के चले जाने की खबर को सिर्फ खबर समझ के ही निकल जाता हूं, तो फिर से इंसान बनने के लिए इस व्हाइट कोट का ही सहारा लेता हूं। ये व्हाइट कोट जो उस अकेलेपन की घड़ी में बदनामी और घृणा की बात बन गया था, यही व्हाइट कोट आज मेरे लिए आराधना की थाली में सजाए हुए सफेद फूलों की तरह हो गया है। क्या हुआ चंद्रा बुआ? डोंट टेल मी, फिर से? यस, यू कैन इमेजिन। बोले कि दूध तो मिलेगा नहीं। फिर मुझे शंकर के पास जाकर रिक्वेस्ट करना पड़ा कि प्लीज एक पैकेट दूध घर भेज दो। गुवाहाटी तो यहाँ से बहुत बढ़िया है। यहाँ के लोग इतने रूड है कि ओ बाबा पूछो मत। मगर सुनो, सब्जी लेकर आई हूँ। मेरा भी यहाँ बिल्कुल दिल नहीं लगता, मगर मैं क्या करूं? सॉरी, आपको इतना कुछ करना पड़ रहा है मेरे लिए बुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसको बुलाऊं। फिर मुझे सिर्फ आपको ही याद करना पड़ा। चलो, सब्जी तो मिल गई,
थैंक गॉड। ऐसा मत बोलो बेटा, तुम सिर्फ मेरे भाई की बेटी ही नहीं, मेरी भी बेटी हो। कितना मुश्किल है तुम्हारा ट्रीटमेंट। मुझे तो यहाँ रहना ही होगा। क्या डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिला? कहाँ मिला? देखा हालात कितने टफ हो जा रहे हैं बुआ। आशुतोष को जब भी अपॉइंटमेंट्स के बारे में याद दिलाती हूँ, वो वो टाल ही देता है। मैं क्या करूं? वैसे तो ट्रीटमेंट्स डिले होते ही जा रहे हैं। क्या होगा बुआ? अरे, आशुतोष कोई डॉक्टर थोड़े ना है। पता नहीं क्या करता है हॉस्पिटल में। खुद को डॉक्टर बोलता है और इलाज मुर्दों पर करता है। मुझे तो वैसे ये रिश्ता शुरू से ही पसंद नहीं था। कौन सा डॉक्टर का काम होता है मुर्दा घर में? मुर्दा घर में वहां काम करना कौन पसंद करेगा? बोलो, बोलो तो। मुर्दा घर तो मत बोलो, थोड़ा रिस्पेक्ट दो। मॉर्चुअरी बोल दो प्लीज बुआ। आशुतोष को फॉरेंसिक अच्छा लगता है। उसे तो ऑप्थेमोलॉजी मिल गया था बुआ, मगर वो फॉरेंसिक्स ही करना चाहता था। हम्म, खुद को जासूस कहने के लिए क्या जेम्स बॉन्ड भी नहीं लगना चाहिए? पर उस पर गुस्सा भी नहीं कर सकते। कुछ बोलो तो लड़कियों की तरह मुंह फुला लेता है। इसीलिए चलो छोड़ो। नहीं बुआ, बोल दो। बोलो ना बुआ। इसीलिए घर पे बच्चे होने चाहिए ना? मैंने बहुत टेंस हूँ बुआ। आईवीएफ के ट्रीटमेंट्स को 5 साल से चल रहे हैं। मेरी भी उम्र बढ़ती जा रही है। सी आई एम ऑलमोस्ट 34 नाउ। कब कब होगा ये शुरू? कब होगा सब खत्म? पता नहीं। प्लीज, तुम क्यों डिसअपॉइंट हो रही हो? 34 कोई एज है? ओके, ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा और इस बार 100% सक्सेसफुल होगा। बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होना, ठीक है? अगर तुम डिप्रेस्ड रहोगी तो बच्चा नहीं होगा। देखो बेटा, खुश रहा करो, घूमा फिरा करो, म्यूजिक सुना करो। तभी बात बनेगी। आह, कहाँ जाऊं मैं बुआ? आशुतोष को फिर निकल ही जाते हैं घर से। देखो ना, फिर से लॉकडाउन लग गया। अब फिर से घर पर अकेली रहूंगी। गुवाहाटी में तो पापा के पास कितना बड़ा गार्डन था, झूला है, कितने पेड़ है। अरे, ये सब यहीं रहेगा। हमेशा थोड़ा ना लॉकडाउन रहेगा बेटा। तब तक तुम घर के अंदर ही घूम लिया करो। तुम्हारे साथ घर के अंदर मैं भी वॉक कर लूंगी, ठीक है? अच्छा बोलो, आज क्या खाओगे? पिट्ठा बना दूं और साथ में फिश फ्राई कर दूंगी। बुआ, बुआ अगर आप नहीं होती ना, तो मैं कुछ नहीं कर पाती। डार्लिंग, स्वीटी, चलो, आशुतोष को भी दोनों पसंद है। मैं अभी बना देती हूँ। मैं हेल्प करूं? अरे, हैवी ड्यूटी है, बोलो तो। बेचारी अल्पना को तुम ऐसे ही अकेले छोड़ देते हो आशु। अल्पना पहले मेरी बेटी है। चलो, सॉरी आशु, मुझे तुम्हें डांटना नहीं चाहिए था। मैं उसके बारे में एक्चुअली बहुत वरिड हूँ। मुझे पता है बुआ जी। बहुत ही मुश्किल से आज नहाने गई है। मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में है आशुतोष। मुझे कमर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसको क्या बोलूं? वह हंसे या मुस्कुराए? अब डॉक्टरों ने एंटी डिप्रेसेंट दिए तो हैं बुआ। अब मैं उसकी डोज बढ़ाने को भी नहीं बोल सकता ना। आईवीएफ के ट्रीटमेंट भी करने हैं बुआ। अरे उसकी बॉडी को वीक नहीं कर सकते। मुश्किल है बुआ, बहुत मुश्किल। सर, थोड़ा पेशेंस और बनाए रखने को बोलो ना। अभी अभी टाइम नहीं आया है बुआ आईवीएफ कराने के लिए। जानती हूं मैं बेटा, मगर उसको कौन समझा सकता है? इतनी डिप्रेस रहती है कि मैं क्या बोलूं। मुझे पता है हम बहुत ही मुश्किल घड़ी से गुजर रहे हैं, पर ये सब भी पार होगा या नहीं? तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हें पता है आगे क्या होगा। सब बोलना बहुत मुश्किल है बुआ, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि क्या
क्या हम हिम्मत हो सकते हैं? नहीं ना। अरे, अरे मैं तो रोज ऐसी जगह जाता हूँ जहां मुझे सिर्फ याद दिलाता है वो शख्स जिसकी ऑटोप्सी मैं कर रहा हूँ कि कभी वो जिंदा हुआ करता था। अरे, उसकी जिंदगी की यादों को ही देखना पड़ता है मुझे रोज रोज। मरने के कारणों में क्या एक जीवन नहीं लिखा है हुआ? अब आप ही बताओ, मैं क्या गलती कर रहा हूँ? कब्र के राज को क्या मैं जीवन की सच्चाई में नहीं दिखा सकता? बताओ ना बुआ जी, मैं मैं गलत कर रहा हूँ क्या? अगर मरने का भी जीवन है तो तुम सही है, बिल्कुल सही। मैं तो सिर्फ मरने और जीने के फासलों को दूर करना चाहता हूँ बुआ। वो वो गहरी दीवार जो है ना, वो तोड़ना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति में जीना मरना, मरना और जीना ही है। अरे, हमारा जीवन तो एक नदी है बुआ, जिसके किनारे हम नहीं समेट सकते, क्योंकि उसका एक लक्ष्य है, समुद्र से जाके मिलना। यही जीवन है बुआ, और यही मरने का असली अर्थ, और कुछ भी नहीं। Scene 2. हेलो, क्या कृष्णा भी बीमार है? ओह गॉड, क्या हो गया? दवाई लेता है ना? ऑक्सीजन लेवल कैसा है? गुड गुड, चलो थैंक गॉड। नहीं, यहाँ सब हम ठीक हैं। आशु को तो जाना ही होगा ना, गवर्नमेंट जॉब है बाबा। नहीं, कोई खतरा नहीं है। इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आप क्या बोल रहे हैं? कभी तो समझा करो। नहीं, वह नौकरी कैसे छोड़ सकता है? बल्कि सारे डॉक्टर सब कुछ देख रहे हैं। आजकल बहुत मुश्किल का समय है। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ, आशुतोष हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज करके तभी अंदर आता है। तुम आशु को भूल जाओ, तुम ठीक रहना प्लीज। हाँ हाँ, फिर से फोन करूंगी, फोन करूंगी बाबा। कृष्णा का ध्यान देना प्लीज। अल्पना, कल तुम साड़ी पहनना। क्यों तुम इस नाइटी में घूमती रहती हो बेटा? काजल ठीक से भी नहीं डालती। तुमने तो आज का नाश्ता भी नहीं किया। अरे बच्चे ऐसे नहीं करते, अपने आप को स्ट्रांग रखना होगा ना। मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ बुआ। पता है, इस सोसाइटी के लोग मुझे रोज फोन करते हैं और एक ही बात बोलते रहते हैं, आशुतोष को बोलना प्रिकॉशंस लेना। मगर बुआ, वो क्या ड्यूटी छोड़ सकता है? ना उसको आराम मिल रहा है ना मुझे। और कुछ भी उसके काम के बारे में पूछता हो तो मैं टाल देती हूँ, और वो भी टाल देता है। बुआ जी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं लोगों को। मुझे गिल्टी लग रहा है कि मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती रहती हूँ। बच्चा होता तो मेरा मन उस पर लगा रहता। नहीं हो सकता अभी कुछ, नहीं होगा अभी मेरा कुछ भी। बेटा ऐसे क्यों बोलती हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। आशुतोष की नौकरी बहुत मुश्किल है, हमें उसको सपोर्ट करना होगा बेटा। देखो, अगर तुम रोती रहोगी तो काम पर कैसे जाएगा वो बेचारा? बोलो। बु बुआ जी, बुआ, मैंने आज पुलिस वालों को घर के बाहर देखा। कुछ कुछ हो गया था क्या? अरे कुछ नहीं, बचपन से तुम्हें पुलिस से डर लगता था। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। अपना दिमाग इन सब बातों में क्यों लगाती हो? पता नहीं। देखो, अब जब आशुतोष को अच्छे से हंसकर मिलो, जाओ अच्छे कपड़े पहन कर आओ, कंघी करो। सुनो प्लीज, सिर्फ एक गहरा सच और कुछ नहीं। क्या जो हमारे साथ बीत रहा है उसका कोई भी जवाब हम मांग नहीं सकते? इसी समय क्यों मुझे मेरे गहरे सच की याद दिला रही है?
जीवन और मरने में जो आज हम एक एक पल जी रहे हैं। आज हम तब क्या याद आते हैं और क्यों? घर का आंगन, माँ के हाथ का खाना, और अचानक उन्हें ना पाकर होने लगता है हमारे जीवन के बाद क्या होगा। उस समय सिर्फ अपने बच्चे ही याद आते हैं ना, क्या होगा उनके साथ। अजीब अजीब से मन में ख्याल आते हैं कि जब मेरा बच्चा घर आएगा तो क्या उसका कमरा साफ होगा? क्या घर की काम वाली बाई को रोहू मछली मिलेगी या नहीं? बाप रे, फ्रिज में 10 दिन के अंडे पड़े हुए हैं, उनका क्या होगा? अजीब बात है ना, हम मौत से उतर रहे होते हैं और हमारा मन घर के फ्रिज पे पड़े हुए अंडों को याद करता है। सोचो, वहां सांसों के लिए लड़ाई हो रही है, घुटे हुए दम सुनाई दे रहे हैं। वो बिस्तर पर एक लड़का गाना गा रहा है। वह क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्यों क्यों हो रहा है? मॉर्निंग चंद्रा बुआ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे, तुमने चाय बनाई? मैं बना देती। अरे इसमें क्या बात हुई? अगर मैंने बना ली तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? अच्छा चलो आप बैठो, आपके लिए भी मैंने बना के रखी है। अरे एकदम फ्रेश है, रुको मैं लेके आता हूँ। अरे, मैडम अभी तक सोई हुई है? बाप रे, इट्स ऑलमोस्ट 7:30 इन द मॉर्निंग। लेट्स वेक अप हर। नहीं नहीं, रहने दो। सोने दो बेचारी को। मैंने उसे एक नींद की गोली भी दी है। सेफ है ना उसके लिए? वो वैसे ही बहुत कम सोती है बुआ। पता नहीं, अचानक से उठ के बिस्तर में बैठ जाती है, फिर मुझे देखती है, फिर बोलती है, आशु मेरा हाथ पकड़ो ना प्लीज। मैं हाथ पकड़ता हूँ तो कुछ नहीं बोलती। मैं उसके हाथों को पकड़े रहता हूँ चंद्रा बुआ, और वैसे ही सो जाता हूँ, हाथ पकड़े पकड़े। ये क्या पागलपन है? उसे समझ में नहीं आता क्या कि तुम थक सकते हो? व्हाट नॉनसेंस इज दिस? अगली बार डांटूंगी उसे। उसे कैसे डांटू चंद्रा बुआ? नहीं नहीं, ऐसे कैसे कर सकती है? और ये कितने दिनों से चल रहा है आशु? नहीं नहीं, ज्यादा दिन नहीं हुए अभी तक। देयर इज नो नीड टू प्रोटेक्ट हर। कितनों दिनों से आशु, बताओ? एक हफ्ता हो गया बुआ। अगर वह नहीं सोएगी तो हमें और भी स्ट्रॉन्ग ट्रंक्विलाइजर देने होंगे। बच्चा नहीं बला हो गया। पता नहीं मां बनने का ये सिली आइडिया दिमाग में कीड़े की तरह क्यों बैठा हुआ है उसके। कितनी बार उसे मैंने के बोला, ये क्या कीड़ा है यार, सैरोगेसी कर लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। सिली गर्ल। रो रो कर उसका जवाब मिला कि मुझे भी महसूस करना है कि हंगर पैंस क्या होते हैं। मेरे सारे दोस्तों की प्रेगनेंसी कितनी एक्साइटिंग होती थी। पता है चंद्रा बुआ, मेरी फ्रेंड बोल रही थी कि उसका मन मूली खाने को करता है। बाप रे, ये लड़की पागल कर देगी हम सबको, और तुम्हें भी। अरे इट्स ओके चंद्रा बुआ, इट्स ओके। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसके साथ। मीरा की बात नहीं सुनती थी, ना ही सुनेगी परितोष भैया की बात। जिद्दी है वह, और कुछ नहीं। टिपिकल स्टबर्न इंडियन वुमेन शी इज। वो तो है, कुछ कह दो तो बोलेगी पापा की परी। चलो, एटलीस्ट आपकी बात तो मानती है ना। थैंक हाँ गॉड। पता है। हाँ पता है, बचपन में बाल नहीं कंघी करती थी। घर में मेम साहब के सबसे काले बाल थे। मीरा को छूने भी नहीं देती थी। फिर मीरा मेरे पास आके बड़े प्यार से कहती, अल्पू के बाल
प्लीज चंद्रा, तुम बना दो। और झट से मान जाती ना। यस, मैं लेकर बोलती, देख अल्पू, बाल बनाती हूँ, स्कूल जाना, आज बहुत अच्छे फ्रेंच ब्रेड बनाकर स्कूल लेकर जाओगी तुम। एक बार मीरा से बहुत बड़ी लड़ाई हो गई, सिर्फ बालों को लेकर। और पता है उसने क्या किया? और क्या। अरे, अल्पना है, कुछ भी हो सकता है। गंजी हो गई थी क्या? नो नो, worse of that. She went and got a men's haircut. The one with the sides all shaped and got all hair spiked with gel. She was looking horrible. She walks into the house, sits on the dining table, while Meera just broke into tears. She looked at her and said, "Hello, crybaby." Or you believe? परितोष हंस हंस कर पागल हो गई। मीरा, calm down, just calm down. Hair hai, it will grow back. And Meera kept saying, "Oh God, it took me 3 years to get it to this level. Now, who will marry her? Who will marry? Tell me." We were happy when you said you will marry her. Oh gosh, she's such trouble. अब सुनो, इतना बिगाड़ने की क्या जरूरत थी? छोड़िए वो सब। अच्छा बताइए, आज मेरे लिए ब्रेकफास्ट में क्या बनाएंगी? ब्रेकफास्ट में वॉट एवर यू वॉन्ट, चीला, सैंडविच, एग्स, पोहा, और बोलो व्हाट यू वांट। अरे बाप रे, इतना सारा! अरे ना ना प्लीज बुआ, इतना सारा कुछ नहीं। पोहा चलेगा? एग्जैक्टली। अरे बाप रे, पोहा खत्म हो गया आशु। वी मस्ट टॉप अप द थिंग्स। फिर से 3 महीने का लॉकडाउन हो गया है। अरे डोंट वरी बुआ, शंकर के पास तो होता है ना हमेशा। अरे मैं अभी जाके ले आता हूँ। ओके। बुआ बुआ मेरे लिए प्लीज कॉफी बना दो ना, प्लीज, स्ट्रॉन्ग वाली प्लीज। आई हैव अ ह्यूज हेडेक। मैडम, यहाँ आइए, ये रही गैस, फ्रिज में रहा दूध, खुद अपने हाथ बना लीजिए। बुआ, माय स्वीट 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 बुआ, कॉफी प्लीज। ठीक है, बनाती हूँ। तेरे मेरे मिलन की ये रहना, ओ तेरे मेरे मिलन की ये। अरे बुआ, ये क्या? ये मेरा फेवरेट गाना है। नहीं, तेरा फेवरेट गाना ये है, जय जय शिव शंकर, काटा लगे ना कंकर, ते प्याला तेरे नाम का पिया। वाह बुआ, कितने कितने दिनों के बाद। अरे, तुम चुप क्यों हो गई अल्पू? दिस इज नॉट गुड। Neither you are sleeping nor eating nor taking care of yourself. Be realistic, yaar. Just go for an adoption and surrogacy. Now, enough of this, Alpu. Enough. क्यों? क्यों? Am I not a woman? क्या मुझे माँ बनने का कोई अधिकार नहीं है? मेरे साथ ही क्यों सब हो रहा है? बार बार मेरे साथ ही क्यों? हो जाएगा, हो जाएगा, तुम्हारा ही तो होगा। चलो, जब कोविड खत्म होगा तब तुम सब करवा लेना, ठीक है? अपना आईवीएफ। ओके, नो एडॉप्शन, नो सैरोगेसी। ओके, यू विल हैव योर ओन चाइल्ड। वो पता है आपको, I was in just third standard when our teacher asked us to write an essay on what we want to become when we grow up. All girls in my class wrote, "I want to be a teacher." Some girls were super smart. They said, "We want to be rocket scientists." That Shilpa, you know that Shilpa, na? She wrote, "I want to be a future car designer." Obviously, I think that was written by her dad. But you know what I wrote? I want to be a mother. That's what I wrote. The teacher told me to read that essay in the class, and the whole class was laughing at me and
saying, look at her, she's so stupid, that she says she wants to be a mother. The whole class from that day just used to call me, Ma has come, look, Ma will ask us to eat tiffin. I didn't mind. I just didn't mind a bit. Not a wee bit. Because that's what I wanted to become. A mother. And nothing else beyond that. A mother. Just a mother, that's it. Is there any logic in wanting to be a mother? Does it see a logic? Sweetheart, is it in our hands? It will be okay. Wait. Here, have some coffee, please. Hey, you are back. आओ. अच्छा पोहा लाओ अल्पू, प्याज काटो. अरे ना ना, अब रहने दो, आज चीला खा लेते हैं। क्यों? चलो ठीक है, चीला ही सही. अरे अब टमाटर भी खत्म हो चुके हैं. अल्पू तुम इतनी लेजी हो गई हो. कम से कम टमाटर तो घर में होने चाहिए. बेटा, हमेशा मैं तुम्हारे पास थोड़ा रहूंगी. अल्पना, सिर्फ प्याज डाल देना। हाँ? Hello, Mr. Sarkar. How are you? Yeah, yes. We also good. How are the kids? Oh, आपको आशुतोष से बात करनी है. Yeah. Okay, no problem. Ashutosh, please, your phone. Yes. Hello. Yes. How are you, Mr. Sarkar? Yes. Work is okay. What? I can't understand you. I say, yeah. What the hell? Listen, Mr. Sarkar. I'm not a criminal to be sent away like this. Don't you know? I'm a doctor. What request? Yeah, what is this nonsense, Mr. Sarkar? No. नहीं, बिल्कुल नहीं, मिस्टर सरकार. अरे पूरी सोसाइटी को ले आओ. आई डोंट केयर. आशुतोष, क्या हुआ? क्या हुआ आशुतोष? सरकार साला, प्रॉब्लम क्या है मुझसे? आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड. ने दिन से जब से मैं सोसाइटी में आया हूं, कुछ ना कुछ उसे बोलना ही होता है. छोड़ो तुम अल्पना. तुम अपने बच्चे पे ध्यान दो. और तो तुम कुछ जानती भी नहीं हो ना. क्या हुआ? ये मुझे क्यों डांट रहे हो यार? देखो ना बुआ जी, इसलिए चलो मुझे ले चलो यहाँ से. मैं एक पल यहाँ पे नहीं रहना चाहती. मैं अभी कभी नहीं रहूंगी इसके साथ. आई एम फीलिंग फेड अप ऑफ दिस लाइफ. प्लीज उसकी बात तुम सुनती कहाँ हो? कांट यू सी ही इज ऑल्सो स्ट्रेस्ड आउट. प्लीज आशुतोष, क्या हुआ है? बोलो तो, ये सरकार कौन है? सोसाइटी के प्रेसिडेंट का फोन था. कह रहा था क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मुझे ओयो रूम में जाके रहना होगा. दे आर सेइंग आई एम अ कैरियर एंड आई कैन ब्रिंग इन्फेक्शन टू द होल सोसाइटी नाउ. क्या चल रहा है? इट्स माय ब्लडी जॉब. आई हैव टू गो. लेट मी गो एंड मीट द सरकार राइट नाउ, डैम इट. पहले मैं जाता हूं, क्या देखता हूं? मौत. घर आता हूं, ये अल्पना हमेशा रोती रहती है. अरे मैं घर ही क्यों आता हूं यार? आ देता हूं सब. अल्पना, सब बेकार हो रहा है. मैं जैसे चला ही जाता हूं यार, हमेशा सब कुछ छोड़ के चला जाता हूं. क्यों? मुझे करियर, एक कैरियर, सिर्फ एक कैरियर. Act 1, Act 2 will come now. Act 2 actors can come on the virtual stage, please. रोहन, सुनो ना. रोहन, अरे क्या हुआ अब? यार प्लीज एक और पिलो. हाँ, दिस इज नॉनसेंस यार. हर 5 मिनट्स में यू वांट समथिंग. क्या जरूरत थी कि तुम इस सिली प्रेगनेंसी पर यहाँ पर अटक जाओ?
ये कभी बोलती हो बाथरूम जाना है, कभी पानी पीना है, पानी बाथरूम पानी बाथरूम। अरे कितना बाथरूम करती हो यार तुम। अब ये नया ड्रामा लगा लिया है तुमने कि मुझे तुम्हारे पास रहना है। यार पापा ने ना मुझे तुम्हारा क्या कहते हैं वो बॉडीगार्ड बॉडीगार्ड बना दिया है। रोहन, यार प्लीज। अच्छा, रोहन, प्लीज, प्लीज ना, पानी भी चाहिए, ठंडा। ओके फाइन, मैं ही ले लूंगी। अरे नहीं नहीं, अगर कुछ हो जाएगा तो फिर बाप रे। मुझे मामा बनने का ना बड़ा शौक है। यार एक बात बता, बच्चा क्यों नहीं अपने आप 12 साल का हो, हाँ, जिसके साथ मैं वीडियो गेम्स खेल सकूं। यार ये जो भी तेरा है ना, वेट कर, जब वो 12 का होगा ना, तब तू देखना। हाउ यू सो श्योर कि लड़का ही होगा? लड़की के साथ वीडियो गेम्स नहीं खेल सकते क्या? लड़की को बॉक्सिंग। नहीं नहीं, उसकी ना गुड़िया ही ठीक है। नहीं, बॉक्सिंग। नहीं, गुड़िया। चलो ठीक है, लेकिन बॉक्सर के साथ शादी करा देंगे। मगर सुन, घर के बाहर नहीं करेंगे। अरे चली गई तो हमारा क्या होगा? जैसे तू चली गई। हाँ, तो किसने कहा था? पापा, आर्मी में मेजर है पापा, करवा दो ना। मैं तो सिर्फ 18 साल की थी, सिली मैन। तू ना चुप कर। बहुत ही बेहतरीन और अच्छा लड़का है मेरा साला। वो साला मुझ पर छोड़ गया तेरा बोझ। बोझ? बोझ? क्या बच्चा एक बोझ है? क्या वो एक जिम्मेदारी है? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सोचता ये सब। सोचता हूं, मगर जिम्मेदारी को किसी और की जिम्मेदारी बनाने में बहुत मजा है। हमेशा किसी के मामा बने रहो, यही मजा है। एंजॉय करो बस। लड़की हो तो सिर्फ घर में रहे। जब मैं घर अपने छुट्टियों से आऊं, वो घर पर मुझे मिलकर बोले, अच्छा बोलिए मामा जी, क्या खाओगे? मगर नहीं, किसी और के घर क्यों जाना होता है? पहली को मुझे बोलना ही पड़ा। यार कैसे मैनेज करते? मम्मी जब तक थी तब तक ठीक था। देखो अब, पहली सच में तुम अपने पास कैसे रख सकते थे? अब 10,000 बार किचन में पापा के लिए उनकी 10,000 चाय बनाना पड़ता है ना, तब तुम याद आती। जब मुझे मेरी टी शर्ट नहीं मिलती ना हमेशा, तब तुम याद आती। और जब मैं अपना वो सिगरेट तुम्हें छुपाने के लिए बोलता था, तब भी तुम याद आती। अभी भी प्याली तुम्हारे बिना ना एक अजीब सा डर लगता है। कि मैं नहीं बोल सकता था कि तुम घर पर ही रहो। बस हाँ, एक और गुड़िया जरूर लाना। अरे, तो मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अब क्या हो गया? ओके, स्टॉप शेयरिंग। मुझे ना बहुत भूख लगी है। फिर से? गॉड, अभी तो खाया था तुमने। तो लगी है ना रोहन? याद है वो गांव की मामी ने क्या कहा था? अरे यार, वो गांव की सिली आंटी, वो वो बोलती है कि घी देना, वही बदबूदार घी। लाऊं? बोलो, लाऊं क्या? अभी लाया, अभी लाता हूँ। नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 प्लीज, सिर्फ चिप्स। भीम भैया को बोल दो ना यार, प्लीज। भीम भैया तो कुछ भी कर सकते हैं। यार वो सचमुच का भीम है यार, सच्ची जादूगर है, जादूगर। हमका सचमुच में भीम हूँ। ना ना, हम कोनो भीम भीम नहीं की। ओह, नाम से क्या होता है भाई? न जाने काहे माए बाबू ने नाम छोड़ दिया। पर दीपा को तो हम सचमुच में भीम लगते हैं। बोलती है पापा आ जाओ, चल कर आ जाओ। उसको 700-800 किलोमीटर कुछ नहीं बुझाता है। कहती है सोचो मत, निकल आओ वहां से। बाबा दादी माई सबको फिक्र हो रही। छोड़ दो सब, आ जाओ। आइए जाओ बाबू, आइए जाओ, छोड़ छाड़ के निकलो।
संकट गहरा है, उससे पहले निकलो। छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। दीपा, तुम न जानती हो बाबू, वो लड़कियां तुम्हारे उम्र की है। अरे पगली, कैसे छोड़ दूं मैदान में, जाएगी कहाँ? और डॉक्टर का क्या होगा भाई? पगली कहीं की बिना नागा काम पर जाता है, रोज 7 दिन, कोई छुट्टी नहीं। ऐसी बुरी हालत यहाँ, और वो जान पे खेल के जान बचाने में लगा है, और तू कहती है चले आओ। एक तो जिंदगी में कितना कितना जिंदगी आता जाता है, कोई को जिंदगी मिलके एक तो जिंदगी बनता है। सुनो ना, जिम्मेदारियों तो कोनो चीज होता है ना बेटा। हम छोड़ छाड़ के कैसे आए बाबू? मैदान छोड़ के ना भाग सकते, अभी बहुत काम है रे। अब हमरा क्या मन नहीं करता है अपना कुछ उनसे मिलने का। भैया, भीम भैया, भीम भैया। क्या हुआ? प्याली बेटा ठीक है ना? अरे कहाँ ठीक है। क्या कुछ हो गया क्या? हाँ, गजब हो गया। क्या? उसको चिप्स चाहिए फिर से। हम तो डर ही गए थे। हम लाएंगे, अपना प्याली बिटिया के लिए हम लेके आएंगे। आप वो जादू खरीद करो के भीम लाएंगे भैया। ना भाई। वही कह रहा हूँ, आप जादू करो भीम भैया। आप हो ना, एक के बात बोले जादूगर। कैसा जादूगर? जादूगर होते तो 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 क्या? हमको जाना होगा रोहन भैया। मन तिलमिला के रह जाता है, क्या करें? कहाँ जाना होगा? अपने घर, गाजीपुर। दीपा कहती है आप तो भीम हो, पैदल चले आओ। गांव के कितना लोग आ गया, कहती है 750 किलोमीटर कुछ है भीम के लिए। कहती है पैदल आ जाओ, आसान है, पर जाना तो पड़बे करेगा। दीपा इतना कह दीपा? रही है। दीपा कौन है? हमरे घर की प्याली तो वह ना है, हमारी बिटिया। 20 साल की तो वो भी हो गई। बस एक के फिक्र है, उसका ब्याह करके बनारस जाके गंगा निहारे। लड़का कोई अच्छा मिल जाए तो बस लगन कर दे उसका, उसके बाद सब बढ़िया। भैया, आपके घर पर कौन कौन है? 2 लड़का है, दीपक और पिंटू। पिंटू छोटा है, दीपकवा बड़, और दीपा बीच की। बड़का परिवार है रोहन भैया, माई बाबूजी हैं। मगर भैया एक बात बताओ, आप पैदल कैसे जा सकते हो? अरे बहुत दूर है। पैसे हैं क्या? अरे पैसा तो 2,000 रुपया है, पर रेल बस न करो सवारी, पैसा क्या करेगा? बात वो नहीं है, दुविधा है। न घर का न घाट का वाला हाल हो गया है। यहाँ इस हाल में आप लोग को, प्याली बिटिया को कैसे छोड़ के जाए? और उधर एक ठो जान पड़ा है एकांतवास में, वो जिम्मेदारी है ना है। अरे हाँ है ना, बेचारे को अपने सोसाइटी वाला निकाल के गोल से बाहर कर रखा है। कैसे लोग हैं यहाँ, इंसानियत नाम की तो चीजें नहीं बचा है। हम्म, वो भैया आप अरे किसी गेस्ट के बारे में बता रहे थे, वो क्या था? अरे ना पूछे, पगला गया है लोग। अरे वो डॉक्टर नहीं है अपने, अरे हाँ हाँ। छोड़िए, जाने आप कहाँ जानते होंगे। कहता है सोसाइटी वाला लोग अस्पताल से कीटाणु लेके आ गया, पूरा सोसाइटी में पटा देगा। बैठे हैं अपना जान को पकड़ के भाइया लोग। इहो नहीं परवाह कि किस हालत में बीवी अकेले घर में रह रही होगी। उसका कोई जरूरत, ऊंच नीच, भला कौन देखे वाला है? डॉक्टर बोलने लगता है हमको सब ठीक हो जाएगा। हम्म। हाँ, डॉक्टर बोलता है ना, यो कहता है कि
अकेले हैं, अभी सबको अकेले ही रहना है। खाना बना के दरवाजे पे छोड़ दो, भीतर मत आओ। अब सोचो कितना शुद्ध आदमी है, एक दिन तक खाना में नमक डालना ही भूल गए। खा लिया और बोला कुछ नहीं। ऐसा हीरा आदमी नहीं देखे रे बाबूजी। हाँ, कितनी हॉरिबल सब्जी बनाई थी आपने, और वो खा गए सारा का सारा। बाप रे, कितने भोले हैं। और प्याली को देखो, इतनी रात में भी चिप्स की पड़ी हुई है। नहीं बेटा, प्याली जो मांगे वो उसको दो। मां बनने वाली स्त्री को नहीं तरसाते बेटा। और जहां से होगा हम लाके देंगे ना। तुम काहे चिंता करते हो? तुम जाओ, प्यालू को अकेला न छोड़ो। मैडम, क्या कर रही हो? बेड से उतरी भी नहीं। भैया, बहुत बुद्धू हुआ। डॉक्टर ने मना किया ना। अच्छा, डॉक्टर ने चिप्स के लिए मना नहीं किया? कुछ भी खा लेती हो तुम, और फिर पापा से मुझे डांट पड़ती है। देखो क्या आ गया तुम्हारे लिए, चिप्स। भीम भैया, थैंक यू सो मच। आराम से खाना बेटा, आराम से। रोहन भैया, रोहन भैया, हम्म। रोहन भैया, कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? चिप्स खाने के बाद तो कुछ होगा ही। भैया, आई थिंक माय वाटर ब्रोक। बाप रे, मतलब? मतलब लगता है डिलीवरी होने वाली है। अरे नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर सेड दैट देयर वर फ्यू डेज। बाप रे। अरे हम कहाँ जाएंगे? बेबी को रुकने के लिए बोलो यार। तुम भी सिली, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। दर्द हो रहा है, किसी को तो बुलाओ, किसी को भी। प्याली यार, यहाँ यहाँ कोई नहीं है। रुको रुको, मैं भीम भैया को बुलाता हूँ। भैया, भैया उठिए। प्याली को दर्द हो रहा है, और बोल रही है कि उसको लग रहा है कि बच्चा होने वाला है। मैं तो शॉक में हूँ। अब क्या करूं भैया? हम कहाँ जाएंगे? यार कितनी बार बोला उसको चिप्स मत खा मत खा। देखो क्या हो गया। मैं क्या करूं भैया? भैया, घबराओ मत, पहले तुम शांत हो जाओ। अगर तुम ही ऐसे करोगे तो सोचो प्याली का क्या हाल होगा। भैया आपने बोला था ना कि यहाँ एक डॉक्टर है, उनके पास चले क्या? हाँ हाँ ठीक। है तो अपने डॉक्टर बाबू, चलो चलते हैं उनके पास। चलो। डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब, दरवाजा खोलिए, हम हैं। क्या क्या हुआ भीम भैया? बच्चा प्याली, बच्चा चिप्स, नहीं बच्चा, प्याली। अरे सर, काम डाउन, काम डाउन। सर यहाँ एक ठो, हमारा मतलब है पेट से हैं, और लगता है उन्हें अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। अस्पताल? अल्लाह, अस्पताल कहाँ ले जा सकते हैं? आप ही की आस है, मदद करिए। मैं अरे तब मैं तो एक फॉरेंसिक डॉक्टर हूँ, मैं ही कैसे कर सकता हूँ? ये काम तो गायनेक का है बाबा। सर ये सब हम जानते हैं, मगर बच्चा थोड़ी जानता है ये सब। प्लीज सर, आप हमारे साथ चलिए, पेशेंट को एक बार देख लीजिए। प्लीज सर, प्लीज जल्दी से सर। प्याली, प्याली तुम ठीक हो ना? ठीक हो बताओ। देखो, डॉक्टर है हमारे पास। लेकिन मैं गायनेक नहीं हूँ बाबा। अभी अगर मगर का बखत नहीं है सर, थैली फट गई है, रोहन बता रहा है। अब बस तुरंत चलिए। अब ये ना सोचिए कि आप कौन टाइप का डॉक्टर हैं। आप डॉक्टर हैं ये बहुत है। अब चलिए, लीजिए अपना आला, बैग हमको अरे दीजिए। हटो यहाँ से, हटो हटो। पानी लेके आओ रे, गर्म पानी। ये रोहन, एक कपड़ा दो।
कोई कोई हाथ पकड़ो इसका। प्याली बेटा, पुश पुश प्याली। हाँ हाँ, गुड प्याली, यू कैन डू इट, कर सकती हो, कर सकती हो। उस समय मैं प्याली को नहीं बल्कि खुद को धक्का दे रहा था। जीवन के पीछे कितने रहस्य छुपे हुए हैं। कभी कभी सोचा ही नहीं था ये जीवन में मेरा कर्तव्य बन जाएगा। अरे जिस कर्तव्य से मैं हमेशा भागता रहा, आज वही कर्तव्य, वही अल्पना मुझे सामने दिखाई दे रही है। और के हाथ में हमारा बच्चा। हो गया, आया प्याली, मेरी गुड़िया, मेरी बॉक्स है। देखिए भैया कितनी सुंदर है। क्या खूबसूरत, एकदम गुलाबी केस, लगता है प्याली का पुनर्जन्म हुआ है, एकदम वही रूप। आया एक नया जीवन, निकला एक फूल। हमारे जीवन में जीना ही लिखा है। हेलो आशुतोष, इतनी रात गए, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है प्याली, सब कुछ। सिर्फ तुम्हारी आवाज सुनने के लिए फोन किया। बोलो, सब ठीक है ना? अल्पना, पता है आज यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ और उसकी डिलीवरी मैंने करवाई। इतना बड़ा काम जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं सकता कि मैं कर सकता हूँ। और पता है उस समय सिर्फ मुझे तुम्हारी याद आ रही थी और तुम्हारा वो संघर्ष जो तुम इस बच्चे के लिए कर रही हो। तुम्हारा बच्चा जरूर होगा अल्पना, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, बिल्कुल नहीं। और अपनी जिम्मेदारी को भी मैं पूरा करूंगा। मैं सिर्फ एक करियर नहीं हूं अल्पना, मैं एक नया जीवन ला भी सकता हूं। यहाँ के हर दर्द के पीछे एक हसीन हंसी है अल्पना, और उस हंसी में हम सबकी हिस्सेदारी है। तुम एक करियर हो और ना मैं। हम तो सिर्फ उम्मीदों के करियर हैं, और ये उम्मीद कि हमारा ये जीवन हमेशा चलता रहेगा, हमेशा चलता रहेगा अल्पना।